हेलो बच्चों, अभी जब हमने अभी थोड़ा सा इसके पहले जो है विटामिन्स पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे? विटामिन्स पढ़ाए थे। अब विटामिन्स का जो है लास्ट टर्म पे आपने कहा था आपके विटामिन तैयार कर लेना, ठीक है? तो विटामिन्स आपने तैयार कर लिए होंगे आई होप, तो पूछने की जरूरत है कि नहीं है? नहीं है। अच्छा, एक विटामिन प्रिंस केवल बता दें हमें। प्रिंस केवल इतना बता दें कि विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। चलिए आप बता दीजिए। रेटिनॉल। वेरी गुड, सुना करो बेटा। क्या होता है? रेटिनॉल। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग? बताओ। विटामिन ए किससे प्राप्त होता है? जो मन में आ रहा बोलना है, शांत नहीं रहना है। किससे? गाजर, दूध, फल, अंकुरित हरी सब्जियां, अंकुरित अंकुरित अनाज होता है, ठीक है? अंकुरित चने व अनाज जो है, जो भी छोटा छोटा हल्का सा जैसे कहते हैं ना, मूंग की दाल हो गई, और क्या क्या मिला के खाते हैं सुबह सुबह नाश्ते में। अरे हल्का सा गेहूं भी डाल देते हैं कोई कोई, है ना? गेहूं भी हल्का सा डाल दिया, मूंग की दाल डाल दिया, चना डाल दिया, और कुछ डालते हैं। बस इतना ही बना के मसाला हल्का सा नमक डाल के नींबू निचोड़ के खाते हैं। मजा आई? तो नींबू निचोड़ खाते। तो इस तरीके से क्या ये सब जो होता है विटामिन ए देता है। क्या देता है? विटामिन ए। ठीक, अगर हम विटामिन B1 की बात करें, B1 बहुत इंपॉर्टेंट है। B1 की कमी से कौन सा रोग? B1 की कमी से बेरी। अब बताओ तो बेरी बेरी क्या होता है? कुपोषण। रट जाएगा तुम लोगों को, ठीक है? कुपोषण होता है। कुपोषण का मतलब शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, वही बेरी बेरी होता है। ये B1 की कमी से होता है। B1 का नाम बताओ। थायमीन। क्या होता है? थायमीन। डरा दिया। थायमीन क्या होता है? थायमीन। ठीक है, एकदम मेरे थायमीन, बेटा क्या हो गया? थायमीन, ठीक है। अब आ जाओ विटामिन सी। विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम? वो बेचारा कह रहा कि हाँ, जब तुम लोग बोलो तो हम भी बोले। विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। और स्कर्वी आप जानते हैं कि मसूड़ों में क्या होती है? सूजन हो जाती है ना, और ब्लीडिंग होती है दांत से, तो मतलब मसूड़ों से, तो उसकी वजह से वो क्या हो जाता है? स्कर्वी हो जाता है, ठीक। विटामिन डी वैज्ञानिक नाम? कैल्सीफेरॉल। क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम कैल्सीफेरॉल। और विटामिन डी का जो से रोग होता है, सूखा रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? सूखा रोग। ऑस्ट्रोमेलेशिया हो जाता है, हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं वृद्धावस्था में, तो ये सूखा रोग हो जाता है विटामिन डी की कमी से। और इसके लिए जब सूखा रोग हो जाता है तो उसका मतलब क्या? पोषक तत्व की कमी है शरीर के अंदर। सूखा रोग किससे होता है? पोषक तत्वों की कमी हो जाती है शरीर के अंदर, ठीक। और हड्डियां जो होती हैं, मतलब पूरा मांस जो होता है वो सूख जाता है। क्या होता है? मांस खत्म हो जाता है, क्योंकि होता क्या है, सारी कोशिकाएं डैमेज होने लगती है, तो सूखा रोग हो जाता है इस कंडीशन में। और सूखा रोग की कमी को पूरा करने के लिए क्या करेंगे? सूर्य प्रकाश, हाँ, सूर्य का प्रकाश। अब ऐसा भी नहीं कि खाली गए धूप में सूर्य का प्रकाश ले रहे हैं ऐसे, तो कह रहे हैं हम देखना मोटे होके आएंगे नीचे। अब आज शाम तक दोपहर में कड़ी मई जून के धूप में ऊपर खड़े हैं, और ऐसे खड़े हैं कि मम्मी कह रही आओ बेटा नीचे आओ, विटामिन डी ले लियोगे। नहीं, हम पूरा मोटे होके आएंगे नीचे, जो हड्डियां हैं वो भी पता चले जल रही हैं धूप में, ठीक है? क्योंकि धूप में इतनी गर्मी होती है, हड्डियां भी सुलगने लगती है। पैर देखते हो धूप में कैसे छत पे रखते हैं, उछल उछल के रखते हैं ना, बहुत गर्मी होती है। तो इतना भी जो है, सूर्य की जो सुबह सुबह की जो उषा काल का समय होता है, उषा काल का मतलब समझते हो? जब सूर्य भी नहीं निकला होता है, वो उषा काल होता है, समझ रहे हो? मित्र बोलते हैं उगते हुए सूर्य को। क्या बोलते हैं? उगते हुए सूर्य। जब सूर्य उग रहा हो, ठीक है, वो बेला जो होती है उस समय जो होती है, इस तरीके से पीछे में यहाँ पर खड़े होकर, ठीक है, तो सूर्य की किरणें जब यहाँ पर पड़ती हैं, तो ठीक है, जो इसको छोटा दिमाग कहते हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा भी पढ़ाएंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पर जब सूर्य की किरणें पड़ती है, तो जिससे क्या होता है? विटामिन डी की कमी की पूरी, बाकी शरीर में लगनी चाहिए, नेल्स वगैरह इन सब में क्या विटामिन डी की कमी पूरा करता है। बात समझ में आ गई? तो 4 विटामिन बिल्कुल दिमाग में होने चाहिए, उनकी कमी से होने वाले रोग, उनका वैज्ञानिक नाम, और विटामिन डी हमें किससे मिलता है, या अन्य 4 विटामिन जो आपने पढ़े हैं, ठीक है, उन सब के स्रोत याद होने चाहिए, किससे आपको ये जो विटामिन की जो है प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर? बात समझ में आ गई? अब आज जो है हम टॉपिक पढ़ते हैं प्रोटीन, क्योंकि अभी इसके पहले वीडियो बनाया था तो कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैंने सोचा फिर से क्यों लिखे, तो ये लिखा हुआ है, इसी को समझ लेते हैं इसी में, ठीक है। तो प्रोटीन की अगर बात करें तो प्रोटीन की खोज किसने की थी बेटा? वर्जीलियस ने। प्रोटीन की अगर हम बात करें, प्रोटीन टॉपिक पढ़ना है, तो प्रोटीन की खोज वर्जीलियस ने की थी। प्रोटीन जो होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस से मिलकर बना होता है, और प्रोटीन को ही बॉडी बिल्डिंग फूड भी बोलते हैं, फूड भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये शरीर में क्या करता है? मांसपेशियों को बनाने का कार्य करता है। क्या करता है? मांसपेशियों को बनाने का कार्य करता है। और
प्रोटीन जो होता है वो 20 प्रकार के अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। कितने प्रकार की? 20 प्रकार के अमीनो एसिड से, मतलब ये 20 प्रकार से अधिक भी बनता है, लेकिन जो इसेंशियल होते हैं, जो आवश्यक होते हैं, वो आवश्यक 20 प्रकार के अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। ठीक है, जैसे आप लोग बहुत सारे अमीनो एसिड नाम सुनते होंगे, ठीक है, जैसे एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, ये सारे प्रोटीन्स होते हैं, मतलब अमीनो एसिड से मिलकर ही बना होता है पूरा प्रोटीन। ठीक है, तो ये जैसे कि अमीनो एसिड से बात करें, क्योंकि प्रोटीन की इकाई क्या होती है? अमीनो एसिड। अमीनो एसिड, कई सारे अमीनो एसिड जब मिल जाते हैं तो किसका निर्माण होता है? प्रोटीन। किसका निर्माण होता है? प्रोटीन का। कई सारे अमीनो एसिड मिलकर क्या निर्माण करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और जो अमीनो एसिड होते हैं इनके मध्य में जो बॉन्ड पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। प्रत्येक अमीनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड पाया जाता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। प्रत्येक अमीनो एसिड मिलकर एक चेन, एक श्रृंखला का निर्माण करती है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसी से ही प्रोटीन प्राप्त होता है। बात समझ में आ गई? अब हम बात करें कि प्रोटीन जो होती है, प्रोटीन हमें किससे मिलती है? तो किससे मिलती है? सोयाबीन से, मूंगफली से, अंडा से, मांस, दाल और क्या? दूध। दूध नहीं, दूध कुछ नहीं है, दूध तो दूध नहीं, दूध। ठीक है, इन सब से जो हमें क्या मिलता है? प्रोटीन। ठीक है, सोयाबीन सबसे मतलब मुख्य तत्व है, मूंगफली हो गया, अंडा, मांस, जितना भी मांस होता है इसमें सब क्या होता है? सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। दालें सबसे ज्यादा मुख्य स्रोत जो होता है वो क्या है? दाल से ही हमें प्रोटीन मिलती है। और दाल जब खाते हैं तो क्या मांस बनने लगता है शरीर का। क्या बनता है? तगड़े हो जाते हैं। नहीं, छोटे बच्चे देखो, अगर दुबले पतले छोटे बच्चे होते हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं, समझ रहे हो? छोटे बच्चे जो होते हैं, जब 2.5-3 साल के बच्चे होते हैं, वो दुबले पतले नहीं अच्छे लगते, क्योंकि कोई तगड़ा है एकदम बाहर बैठा है इसे तगड़ा बन के, तो वो उसके जो मोटे हाथ पैर होते हैं तो आकर्षक लगता है देखने में, लगता है कि नहीं? समझ रहे हो ना? तो दुबले पतले आकर्षक व्यक्ति नहीं लगते। थोड़ा सा जैसे श्रेया है, जैसे ये दरिया उसका है, थोड़ा सा मतलब लगता है कि हाँ ये आकर्षक बंदे लगते हैं ना, समझ रहे हो? तो ये जो है प्रोटीन के मुख्य क्या है? ये स्रोत है जिनसे हमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में मिलती है। अगर बात करें प्रोटीन के कार्य, तो प्रोटीन के कार्य की अगर बात करें तो प्रोटीन क्या करता है? हमारे शरीर में उपापचय क्रियाओं में सहायता करता है। क्या करता है? उपापचय क्रियाओं में सहायता करता है। और प्रोटीन क्या करता है? हमारे मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य में क्या मदद भी करता है। हमारा शारीरिक स्वास्थ्य बनता है। भाई मोटे हो जाते हैं, मतलब मोटे हो जाने का मतलब क्या? शरीर स्वस्थ रहता है। जब शरीर स्वस्थ होता है मस्तिष्क भी स्वस्थ होता है कि नहीं होता है? कहते हैं ना कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। तो जब शरीर स्वस्थ होगा तो बढ़िया माइंड होगा। जब इधर मरे पड़े हैं एकदम से, ढिले पड़े हैं, जमाई आ रही है, सोए पड़े हैं, तो क्या होगा फिर? तो फिर जो भी पढ़ाया जाएगा वो दिमाग में बैठेगा नहीं। तो स्वस्थ शरीर बनाए, समझ रहे हो? रोशनी। और जब स्वस्थ होगे तभी मानसिक तुम्हारा स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। अगर हम बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन कई प्रकार की प्रोटीन होती है, उनसे एंजाइम का निर्माण होता है। कहा जाता है कि जितने भी एंजाइम होते हैं वो सब क्या है? प्रोटीन से बने होते हैं। बात समझ में आया? लेकिन सब जो जितने भी प्रोटीन होते हैं वो एंजाइम के नहीं बने होते हैं, वो आगे भी बताएंगे। लेकिन प्रोटीन क्या है? प्रोटीन से ही जो निर्माण होता है किसका? एंजाइम का। बात समझ में आ गई? प्रोटीन की अगर बात करें तो प्रोटीन, और जैसे प्लांट सेल होती है, पादप कोशिका होती है, उसकी जो कोशिका भित्ति होती है, भाई प्लांट में ही क्या होती है? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति का निर्माण भी किससे होता है? प्रोटीन से। बात समझ में आ गई? तो ये आप क्या कहता है? प्रोटीन था। अब इसको आप लिख लेंगे खुद से। आई होप समझ में आ गया, 2 बार समझा चुके हैं, इसको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं जल की। तो जल क्या है? जल एक सार्वत्रिक विलायक है। ये अकार्बनिक पदार्थ में हेडिंग डालेंगे, अकार्बनिक पदार्थ। क्या डालेंगे? अकार्बनिक पदार्थ की अगर बात करें तो अकार्बनिक पदार्थ जो है इसके अंतर्गत हमें जल को पढ़ना है। क्या पढ़ना है? जल को। तो जल जो होता है वो क्या होता है? सार्वत्रिक विलायक होता है, इसी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी बोलते हैं। और जल जो होता है बेटा, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। हाइड्रोजन की 2 अणु, ऑक्सीजन का 1 अणु मिलकर जल का निर्माण करता है। जल अगर बात करें, जल जो होता है मनुष्य के शरीर का सबसे आवश्यक क्या होता है? तत्व होता है। ठीक है, सबसे आवश्यक तत्व होता है क्या? जल। अब जल अगर ना मिले तो आपको, अगर पानी ना मिले 2 घंटे में तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। खाना 2 घंटे आप बर्दाश्त कर लोगे, अगर प्यास लगी तो फिर गला सूखने लगता है, हालत खराब हो जाती है। तो जल जो होता है मनुष्य के शरीर का सबसे आवश्यक तत्व है। ठीक है, अगर हम बात करें जल का, तो जल होता है, जल हमारे शरीर में बहुत सारा, हमारे जो लंग्स हैं पूरे जल में डूबे हुए हैं। हमारे जो लंग्स हैं पूरे जल में डूबे हुए हैं। हमारा जो रुधिर है उसमें भी 70% जल, मनुष्य के शरीर में भी 70% जल पाया जाता है। हर एक कोशिका के अंदर जो है वो क्या है? जल है। और पृथ्वी में भी क्या है? 70% जल। तो आप समझ रहे, भले वो पीने लायक नहीं है, खारा पानी है, लेकिन है तो 70% जल। तो जल जो होता है वो क्या, कहीं ना कहीं से आप देखेंगे जल जो होता है, जल के बिना जीवन संभव नहीं है। तो ये सब नॉर्मल छोटी बातें बता देना। कार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत जल आता है। अब रह गया हमारा कार्बनिक पदार्थ में एक क्या? वसा। क्या रह गया? वसा। आराम से बेटा, गिरना नहीं है, ठीक है? वसा की अगर बात करें, किसकी बात करें? वसा खाया कभी? कैसे खाया वसा को? सब्जी में वसा होती है, चावल में वसा होती है, नहीं किसी और चीज में होती है। और किसी में होती है वसा बेटा। जो है जितनी भी तेली चीजें होती हैं, तेली चीजें का मतलब समझ रहे हो?
घी, मक्खन, ऑयल, पाम ऑयल, जितनी भी चीजें होती हैं इन सब में क्या पाया जाता है? वसा। क्या पाया जाता है? वसा। बात समझ में आ गई? वसा जो होती है वो ग्लिसरिक बोल सकते हैं जो है ग्लिसरॉल, इससे ग्लिसरॉल से मिलकर बनी होती है। ग्लिसरॉल मतलब इसको वसा को फैक्टर करते हैं, तोड़ते हैं तो ग्लिसरॉल और ग्लिसरिक एसिड में टूटता है। अगर हम वसा की बात करें तो वसा जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है? अभी पूछेंगे रुक जाओ। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। बात समझ में आ गई? वसा की अगर हम बात करें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। और वसा जो होती है, अब जैसे कि अगर हम वसा की बात करें तो वसा जो होती है एक प्रकार की, ये क्या हमारे शरीर में, अब इसके कार्य देख लीजिए। कार्य क्या है? वसा जो होती है दो प्रकार की, पहले समझते हैं वसा कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। दो प्रकार की। एक संतृप्त वसा होती है, अभी आप केमिस्ट्री में इसको पढ़ोगे। एक असंतृप्त होती है। कैसी होती है? असंतृप्त। असंतृप्त वसा कैसी होती है? मतलब फैट की अगर बात करें तो संतृप्त जो अणु होते हैं, मतलब वसा के अंदर जो अणु होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं, उनमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सिंगल बॉन्ड। इस प्रकार की वसा जो होती है वो क्या कहलाती है? संतृप्त वसा। कैसी वसा? संतृप्त। और ऐसी वसा जिनमें क्या होता है, ऐसे मतलब वसा के क्या होते हैं? फॉर्मूले होते हैं, केमिकल स्ट्रक्चर होता है। उन केमिकल स्ट्रक्चर में क्या होता है? तो डबल बॉन्ड पाया जाए। क्या पाया जाए? डबल बॉन्ड। तो इस प्रकार की वसा क्या कहलाती है? असंतृप्त। असंतृप्त वसा। कैसी? असंतृप्त। बाकी आपके एग्जाम में बहुत कम आता है वसा। आज तक के एक भी जो सेट करे हैं यूपी में 7 सेट होते हैं उसमें एक बार भी नहीं पूछा गया, तो आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट होगा उसको बहुत अच्छे तरीके से आपको इधर बताया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा, ठीक है, लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए, बस इतना बताया जा रहा है। तो वसा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। और वसा के अगर हम कार्य देखें, मेन कार्य देख लो कि वसा क्या करता है, ये कार्बोहाइड्रेट की तरह में ऊर्जा देता है। कार्बोहाइड्रेट पढ़ चुके हो ना? कार्बोहाइड्रेट पढ़े थे? मोनोसेक्राइड पढ़ा था, याद है? मोनोसेक्राइड बताओ जरा, मोनोसेक्राइड के अंदर कौन कौन आता है? ये बहुत मीठे होते हैं। हमें ये बताएं कि एक एग्जांपल बता दें। ग्लू। क्या होता है? ग्लूकोज। और क्या होता है? फ्रैक्टोज। इस तरीके से आपने पढ़ा था ना मोनोसेक्राइड, जिसमें ग्लू हमने बताया था कि जिसमें केवल एक अणु होता है, मतलब समझ रहे हो ना? ग्लूकोज मतलब उसमें क्या होता है? ग्लूकोज का एक अणु होता है, वो मोनोसेक्राइड होते हैं, यही बताया था हमने लास्ट टाइम पे। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो जैसे हमें कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देते हैं उसी तरीके वसा भी हमें ऊर्जा देते हैं, ये इनके कार्य होगा। उसी तरीके हमें वसा भी ऊर्जा देते हैं। अगर हम बात करें वसा से, तो वसा से एक चिकना पदार्थ निकलता है जो हमारे शरीर को क्या बनाए रखता है? चिकना बनाए रखता है। कभी कभी देखो नहीं, इसकी एकदम ग्लो करती है, ऐसे लगता है कि सीबम निकलता है। सीबम, ये सीबम लिखा हुआ है। वसा से क्या है? एक चिकना तरल पदार्थ निकलता है जिसे सीबम कहते हैं। और ये जो सीबम होता है ये शरीर में एकदम से नहीं लगता है। कोई फेस आता है बिना मेकअप का चला आ रहा है, मेकअप कर दो तो चमकता ही चमकता है ना। बिना मेकअप के भी कुछ लड़कियां ऐसी होती है एकदम चमकती, एकदम चिकनी, एकदम, समझ रहे हो ना मेरी बात? ऐसा लगता है कि एकदम चमक है ना? तो वो चमक जो होती है वो सीबम की वजह से आती है ना। अब जैसे किसी का वजह हमारी चमक नहीं है, ठीक है, चमक खत्म हो गई है, तो एक एज के बाद भी चमक खत्म हो जाती है, ठीक। तो वसा से क्या होता है? सीबम निकलता है जो शरीर को चिकना बनाए रखता है। क्या बनाए रखता है? चिकना। चमक होती है चेहरे में, है ना? किसी की चमक नहीं होती है। तो भीतरी, और ये क्या करता है? दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, भीतरी अंगों की रक्षा भी करता है। जिसके ज्यादा फैट है, ऐसे बना हुआ एकदम खूब मोटा सा, एकदम पता चले गिर गया तो ऐसे गोल गोल हो गया, गोल गोल के फिर ऐसे हो गया, समझ रहे हो? मतलब ये भीतरी अंगों की मदद करता है। कैसे? जैसे मान लो तुम्हारी रीढ़ की हड्डी है और तुम ऐसे ऊपर से गिरे मोटे मोटे हो, गोल गोल टाइप के हो, गिरे तो ऐसे पता चला मांस में लग गई, समझ रहे हो? तुम्हारा जो वसा ऊतक है उनमें हल्की सी चोट लगी, लेकिन हड्डियों को चोट नहीं पहुंचेगी। गद्दा जैसे गिरे धड़ाम से ऐसे करके यही लगा, और फिर ये जो हमारे वसी ऊतक है वो क्या करते हैं? हमारे भीतरी अंगों की मतलब होता क्या? वसा जो होती है वो शरीर को फैट, मतलब फैट देती है। तो कहते नहीं, देखो कैसे चर्बी चढ़ी है, कहते हैं कि नहीं कहते? तो चर्बी का मतलब क्या होता है? वो फैट होता है शरीर में। तो जैसे क्या होता है? एकदम गुलगुले टाइप के लगते हैं हम लोग, वैसे नहीं, फूले फूले टाइप के, एकदम गाल भरे भरे, वो एकदम तगड़ा आता है, इसे चलाता है ना। तो वो चीज क्या होती है? वो वसा होती है। क्या होती है? वसा। ठीक है, वसा होती है, जिसके कारण क्या बहुत ही ज्यादा जब ओवर हो जाता है वो वसा ही होती है। बात समझ में? जो मतलब शरीर को क्या करता है, मतलब डिजाइन शेप ही खराब कर दे, वो होता है वसा। जो शेप में रखता है वो प्रोटीन है, जो शेप खराब ही कर दे वो क्या है? वसा। वसा जब ज्यादा हो जाती है ना तो होता क्या है कि शरीर एकदम घुसलो नहीं, बहुत सारे मोटे मोटे टाइप के होते हैं, उनकी वसा फैट ज्यादा हो जाती है, वो बैठ तक नहीं पाते हैं, और बैठ गए तो उठे नहीं पाते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ हो जाती है। और फिर मान लो धोखे से गिर गए, मान लो कोई मोटी मोटी आंटी हैं बर्तन मांज रही है, एकदम से गिर गई और फिर उनके बाद उठे नहीं पा रही हैं, फिर उनको 4 लोग उठाने हैं, फिर वो सीधी हुई, तो उनको अंदर से चोट नहीं लगी है, उनको बस केवल क्या बाहरी जरिया लिया, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो उनके अंदर की अंगों की रक्षा होती है, किसके कारण? वसा। वसा जो होता है वो क्या करता है? वशी ऊतकों का निर्माण करता है। वशी ऊतक वो ऊतक होते हैं जो हमारे त्वचा के नीचे पाए जाते हैं। बात समझ में आ गई? आई थिंक सब लोग सो चुके होंगे, सो गए ना? सबको नींद आ रही है कि नहीं आ रही है? अच्छे से नींद आ रही होगी ना?
आ रही है अच्छे से नहीं? ठीक है, अब इसको लिखना भी है, ठीक है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? हाँ। ये छोटे छोटे फैक्ट है। अब इसके बाद नया टॉपिक आपका फर्स्ट चैप्टर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है डाइजेशन स्टार्ट होगा। उसको बहुत मन से पढ़ना है क्योंकि एग्जाम में सबसे ज़्यादा वहीं से पूछा जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। धन्यवाद।